देखिए मन सुंदर सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे सिर्फ दंगल टीवी पर। क्या हुआ निहाल जी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? रुचिता, मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना था, लेकिन दादी को ऐसी हालत में छोड़ भी नहीं सकता। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। निहाल जी, हम सब हैं ना दादी जी के लिए। आप अपना काम आराम से कीजिए। अभी भाभी गई उन्हें बर्फ लगाने और मैं भी लेप लेके जा रही हूँ। देखिएगा दादी जी एकदम ठीक हो जाएंगे और जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये आपके गले थैंक यू। वैसे यहाँ था क्या जिससे मैं फिसल गई? ये बर्फ का टुकड़ा। दादी जी दिखाइए, बहुत दर्द हो रहा है ना। दादी जी मैं ये बर्फ लाई हूँ, इसके सेक से ना आपको ये जलन एकदम ठीक हो जाएगी। ठीक है, जल्दी लगा। इसमें लाल लाल क्या लगा है? ये तो नमक और लाल मिर्च। भाभी ये बर्फ दादी जी को लगाने गई है और नमक और लाल मिर्च से तो जलन और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्या? हाँ। क्या कर रही थी बेवकूफ? अरे नमक मिर्च वाली बर्फ लगाकर मेरे जख्मों को और जला दिया तूने। देखा नहीं ठीक से? दादी, हे भगवान। दादी जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। माँ जी क्या हुआ? ये क्या है? क्या हुआ? मिर्ची किस डाली इसमें? मुझे नहीं पता दादी जी, मैं तो सिर्फ बर्फ लेके आई थी और वो कपड़ा और बर्फ तो मीनू ने रखा था ना। मीनू, मीनू। ऋतु भाभी को बर्फ और कपड़ा तुमने दिया था? मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुमने दिया था? बोलो ना मीनू, तुमने ही दिया था ना वो कपड़ा और बर्फ। मैं तो सिर्फ लेके आई थी यहाँ पे, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? हाँ हाँ भाभी। मीनू तुमने बर्फ में मिर्च मिला दी थी। मिर्च नहीं भाभी, भला मैं ऐसे क्यों करूँगी? तुम ऐसा नहीं करोगी तो क्या मिर्ची के पाँव निकल आए जो सीधे उठ के बर्फ में चली गई? बताओ मीनू, क्या गिरा था मिर्ची पर, कपड़ा या बर्फ? जी वो माँ जी गलती से कपड़ा मसालेदानी पर गिर गया। मसालेदानी? लेकिन वो बंद था। अगर कपड़ा गिर गया था मसालेदानी पर तो दूसरा कपड़ा देना चाहिए था ना भाभी को। वही कपड़ा देने की क्या जरूरत थी? देखो तुम्हारी इस गलती की वजह से क्या हालत हो गई है, क्या हालत हो गई है माँ जी की, देख रही हो? माफी माँ जी, माफ कर दीजिए दादी, गलती से हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा। और तो तुम्हें इस उम्र में ही आंखों में मोतियाबिंद हो गया है? अब दिख रहा था कि अगर कपड़े में कुछ ऐसा लगा हुआ है तो दूसरा कपड़ा लेना चाहिए था। सॉरी माँ, वो कपड़ा पहले से ही था, बर्फ पे तो ध्यान नहीं दिया, आगे से ध्यान रखूंगी। माँ की तकलीफ और सेहत को लेकर के मैं कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगा। आइंदा से सब लोग अपने आँख, कान और दिमाग खुले रखो, समझे? आइंदा आगे से अगर किसी ने भी ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बात समझ में? दादी जी मैं आपके लिए दूसरा बर्फ लेके आती हूँ। मीनू ऐसे लापरवाही करती नहीं, और अगर मसालेदानी पर कपड़ा गिर भी गया तभी इतनी मिर्च कैसे लग गई? यहाँ बात कुछ और है। जब तक दादी उठ नहीं जाती है अपनी प्रेजेंटेशन बना लेता हूँ।
ये लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा? चार्ज पे लगाना पड़ेगा। रुचिता, मुझे एक प्रोजेक्ट पे काम करना था। दादी की ऐसी हालत है, उन्हें मैं अकेले छोड़ भी नहीं सकता। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। हम सब हैं ना दादी जी के लिए। आप अपना काम आराम से कीजिए। अब लैपटॉप ऑन होते ही होगा बड़ा धमाका। निहार जी, वो आज की पूजा अधूरी रह गई थी ना, तो पूरी करके मैंने ये प्रसाद चढ़ा दिया। आ रहा हूँ। रुचिता, तुम ठीक हो ना? निहार जी, आप ठीक है ना? ये हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, कैसे हुआ ये? क्या हुआ? ये आवाज कैसी? कैसी? निहार, बेटा तुझे लगी तो नहीं? हाँ मॉम, वो तो अच्छा हुआ कि सही वक्त पर रुचिता यहाँ आ गई और मैं लैपटॉप से दूर हो गया, वरना पक्का जल जाता। निहार जी, ये खाटू श्याम जी की कृपा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन बेटा ये ब्लास्ट हुआ कैसे? पता नहीं पापा। निहार जी, ये देखिए। अब छोटे मोटे खेल नहीं, कुछ बड़ा खेल खेलना पड़ेगा, जिससे ये रुचिता और इसके खाटू श्याम दोनों इस परिवार को ना बचा पाए। ये चाकू उठाओ, जल्दी से उठाओ। मीनू, एक भी खतरनाक चीज होनी नहीं चाहिए इस घर में। रखो वो तेल के दोनों पीपे उठाओ, मट्टी का तेल है उसमें, इसमें रखो। चलो जल्दी रखो। हाँ रख। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? रुचिता, मुझे इस घर के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत डर लग रहा है। ये मटकी वाली औरत दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। पहले माँ जी, फिर निहार, और आगे न जाने क्या। इसलिए मैं इस घर से वो सारी चीजें जो इस घर के लिए खतरा है, घर को नुकसान पहुंचा रही है, ताले में बंद करके रखूंगी और सिर्फ मेरी निगरानी में ही वो चीज इस्तेमाल में आएगी, बस। ए लड़की, वहां से लोग उठो। माँ का डर गलत नहीं है। खाटू महाराज जी, प्लीज प्लीज इस औरत को पकड़वाने में हमारी मदद कीजिए। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे 24 घंटे उसकी नजर हम पर है, लेकिन कैसे? चाहे जितना उपाय कर लो, इस घर में एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और उससे तुम लोग रोक नहीं पाओगे।